सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। अब सेल्फ कंपैक्शन कंक्रीट में क्या होता है कि इसमें कंक्रीट जो पोर की जाती है उसमें हम कोई वाइब्रेटर यूज नहीं करते। द कंक्रीट विल बी कंपैक्टेड बाय इट्स ओन वेट। आपने बस कंक्रीट को जैसे आप देख रहे हैं पंप करना शुरू किया, सेल्फ वेट पे ही आपका कंक्रीट स्प्रेड भी होता चला जाएगा और कंपैक्ट भी होता चला जाएगा। अब एससीसी का क्या होता है कि हो सकता है थोड़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाए, लेकिन वो कॉस्ट कंपनसेट हो जाती है जब आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। यहां पर लेबर कॉस्ट कम होगी, स्पीड ऑफ वर्क आपका एकदम बढ़ जाएगा। जहां नॉर्मल केस में अगर आप एक दिन में 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग कर पा रहे हैं यूजिंग द एसएससी, हो सकता है आपकी जो कैपेसिटी डबल हो जाए। लेकिन यहां पर बस एक ही थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेना है, वो है आपकी शटरिंग पे, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ पोरिंग हाई होती है तो शटरिंग पे लोड भी बढ़ जाता है। तो उसके जो स्ट्रेसेस हैं वो आपकी शटरिंग इतनी सफिशिएंट स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके जो स्ट्रेस, जो रेट ऑफ पोरिंग के लोड को बियर कर पाए। अब इसमें डिजाइन में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखिए ये फिनिशिंग आपको मिलेगी एससीसी में, क्योंकि एससीसी में फाइन्स बहुत हाई होते हैं। यहां पर आपका जो लगभग जो सीमेंट और सीमेंटिशियस कंटेंट है वो 400 to 600 केजी के बीच में होता है, और जो सैंड कंटेंट होगा, सैंड कंटेंट इज अबाउट 48 to 55%। कोर्स एग्रीगेट कम रहेगा। तो जब इतने फाइन्स होंगे तो फिनिशिंग तो अच्छी आएगी, ठीक है। लेकिन जब फाइन्स बढ़ते हैं तो मुझे वर्केबिलिटी अचीव करने के लिए मैंने आपको बताया कि अब मुझे एडमिक्सचर चाहिए पीसी बेस जो कि 40% तक मुझे वाटर रिडक्शन दे सके। और जब फ्लो हाई होता है, क्योंकि यहां पे स्लम मेजर नहीं करना हम लोगों को, यहां स्लम मेजर नहीं होता है, यहां पर फ्लो मेजर होता है। और जो फ्लो होता है वो भी अराउंड आपको ये समझ लीजिए कि 550 से लेके 850 के बीच में कहीं होता है। तो इस केस में कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास सफिशिएंट फाइन्स नहीं होते हैं मिक्स के अंदर, हमें वीएम में यूज करना पड़ता है, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का। अगर फाइन्स हाई हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको वीएम में यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर फाइन्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको वीएम में यूज करना पड़ेगा उसकी विस्कोसिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि लोअर कोर्स एग्रीगेट कंटेंट, increased paste content, low water powder ratio, increased superplicizer, and sometimes a viscosity modifying admixture is required to produce self-compacting concrete. Large quantity of fines in the range of 400 to 600 kg per cubic meter. अब जब मैं यहाँ fines बोल रहा हूँ 400 to 600 kg, इसका मतलब ये नहीं कि ये टोटली आपको कहाँ से मिलेंगे, सीमेंट से मिलेंगे, नहीं। fines का मतलब है particles having size less than 125 माइक्रोन। अब 125 माइक्रोन पासिंग वाला सीमेंट भी हो सकता है, फ्लाई ऐश भी हो सकता है, और कुछ पार्ट आपको सैंड से भी मिलेगा। तो अगर आपका सैंड जोन 2 या जोन 3 का है तब आपको ये पार्ट काफी मिलेंगे। अगर जोन 1 में जा रहा है तो ये पार्ट आपको नहीं मिलेगा, और अगर ये पार्ट नहीं मिला तो फिर आपको वीएम में यूज करने का जरूरत पड़ सकती है। So total fines, particles less than 125 micron should be in the range of 400 to 600 kg per cubic meter, and sand content more than 48%, and mineral admixtures 25 to 50%, यानी कि fly ash जो है वो भी आप 35% के आसपास यूज कर सकते हैं। 50 तक तो आप प्लेन कंक्रीट में जाइए, आरसीसी में अवॉइड कीजिए। यूज ऑफ हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग सप्लाइसाइजर, वाटर रिडक्शन more than 30%, ये 30% मीन्स 30 to 40% के आसपास मिलना चाहिए। द यूज ऑफ विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर्स एंड वाटर कंटेंट इन बिटवीन 150 to 210 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये मैंने आपको बताया कि फाइन्स का क्या मीनिंग है। 125 माइक्रोन से नीचे के पार्टिकल्स, एक वाटर पाउडर रेशियो होती है, वो बाई वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। वाटर पाउडर रेशियो 0.85 to 1.1 के बीच में होना चाहिए। वाटर पाउडर रेशियो जितना 0.85 के क्लोज आएगा उतना ही बेटर आपका मिक्स बनेगा।
अब देखिए एससीसी में क्या होता है, नॉर्मल ग्रेड में तो नॉर्मल कंक्रीट में क्या है, आपने स्लम्प चेक किया, ओके जी, ठीक है। यहां पर मिनिमम 3 टेस्ट हैं जो आपको फ्रेश कंक्रीट पे करना है, और तीनों टेस्ट जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे आप कंक्रीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनमें से एक भी आप अगर टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता है, रिक्वायर्ड आपके पैरामीटर्स को मीट नहीं करता है, तो आपका मिक्स रिजेक्टेड है, आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। क्या है, देखिए 3 प्रॉपर्टी हैं। फिलिंग एबिलिटी, फिलिंग एबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। सेकंड पासिंग एबिलिटी, सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस एंड विस्कोसिटी। अच्छा, ये सब टेस्ट कहां पर दिए गए हैं, IS 1199 देख लीजिए, लेटेस्ट वाला पार्ट 6, इसमें सभी टेस्ट को एक्सप्लेन किया गया है। अब फिलिंग एबिलिटी के लिए आपको स्लम्प फ्लो टेस्ट करना है, ठीक है, और एक वी फनल टेस्ट भी आप कर सकते हैं। पासिंग एबिलिटी के लिए एल बॉक्स टेस्ट होता है, और सेग्रीगेशन के लिए सेग्रीगेशन सीव टेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो स्लम्प फ्लो होता है, फ्लो टेस्ट ये 3 कैटेगरी हैं, SF1 550 to 650, SF2 660 to 750 एंड SF3 760 to 850। और ये सब कहां कहां यूज करना है, ये भी IS कोड में 10262 में क्लियरली मेंशन किया गया है। आप रिक्वायरमेंट देखिए, सेट कीजिए, उसके हिसाब से आप स्लम्प फ्लो डिसाइड कीजिए और डिजाइन करने के लिए आगे बोल दीजिए। सिंपल टेस्ट है जो आपका स्लम्प कोन होता है। स्लम्प कोन को, स्लम्प तो आप टेस्ट करते हैं तो 3 लेयर्स में फिल करते हैं ना, 25 स्ट्रोक्स देते हैं। यहां पर बिना स्ट्रोक्स दिए सिंगल लेयर में आपको वो स्लम्प कोन को फिल करना है। लिफ्ट कर दीजिए और आप डायमीटर मेजर कर दीजिए 2 अपोजिट साइड, एंड द एवरेज ऑफ दीज 2 रीडिंग विल बी द स्लम्प। वी फनल टेस्ट, वी फनल टेस्ट में 2 तरह की कैटेगरी हैं। एक आपका 0.8 सेकंड से नीचे आना चाहिए, और दूसरा 9 to 25 के बीच में आना चाहिए। हाईली कंजेस्टेड एरिया में 0.8 सेकंड से कम रहना चाहिए, और आपका जहाँ पर लो इंटेंसिटी है आपके स्टील की, 9 to 25 भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपका वी फनल टेस्ट हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, इस कोन में हम कंक्रीट को फिल करते हैं, और यहाँ पर नीचे एक डोर होता है, तो फिल करने के बाद हम इस डोर को ओपन करेंगे। अगर तो कंक्रीट सेग्रीगेटेड या ब्लीड कर रही होगी तो ये पास ही नहीं करेगा, क्योंकि वाटर ब्लीड होकर ऊपर आ जाएगा, एग्रीगेट नीचे बैठ जाएगा। और अगर आपने परफेक्ट डिजाइन किया हुआ है तो ये आपको विद इन द रिक्वायर्ड टाइम ये इस कोन में से पास कर देगा। सभी टेस्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये एल बॉक्स टेस्ट होता है। कंक्रीट को इस वर्टिकल पोर्शन में फिल करेंगे, और यहाँ पर एक शटर होता है, यहाँ पर ये एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की गई है रोड्स लगा के। तो जब हम इस शटर को खोलते हैं तो कंक्रीट इस हॉरिजॉन्टल पार्ट से फ्लो करके इस वर्टिकल पार्ट से हॉरिजॉन्टल पार्ट में आ जाएगा। फिर हम 2 रीडिंग लेंगे, दिस इज H2 एंड दिस इज H1। द रेशियो ऑफ H2 to H1 शुड बी मोर देन 0.8। राइट सर। तो ये कुछ 3 टेस्ट कम से कम हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, और सभी टेस्ट क्वालिफाई जब कर जाएंगे तभी हम कहेंगे कि यस ओके वी हैव प्रोड्यूस्ड, वी आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस सेल्फ कंपैक्टिंग। उसके बाद आप स्ट्रेंथ चेक कीजिए, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ शुड बी अचीव्ड। राइट सर।